नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। आप सब जानते हैं कि इस बार जिस तरीके से इंडिया अलायंस एकजुट होकर के मैदान में उतरा है और मोदी को बड़ी भारी चुनौती दे डाली है, उसका आज एक विशेष प्रदर्शन, एक खास प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। जी हाँ, कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हैं, और कानपुर, दोनों जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट रैलीज हुई और बहुत ही सक्सेसफुल रैलीज हुई हैं आज, जिनकी बहुत चर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में, कन्नौज में जो पहली रैली हुई, राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी को ललकारा नहीं, उन्होंने ये बात खुलेआम कह दी कि मुझसे लिख के ले लो, इस बार मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है और बड़ी सोच समझ के कहा गया है, जमीनी हकीकत समझ के कहा गया है। उसके बाद ये आज यहां आए हैं और यही बात इन्होंने कानपुर में दोहराई। आप सोचेंगे कि इस तरह ये जो जोड़ी है, राहुल अखिलेश की जोड़ी, ये एक बार पहले भी, आज से 7 साल पहले, यानी 2017 में ये बात सामने आई थी। दोनों का गठबंधन हुआ था और 2017 का जो उत्तर प्रदेश असेंबली का चुनाव था, उसमें ये दोनों पार्टियां एक साथ उतरी थी और बड़ी चर्चा थी। यूपी के दो लड़के, वो गठबंधन उस टाइम में काम नहीं किया और इस गठबंधन का बहुत मजाक बना और कहा गया यूपी के दो लड़के कुछ नहीं कर पाए। और मोदी ने बार बार ये बात, जो उनका तरीका है बात करने का, उसमें उन्होंने बहुत इसको बुरा भला कहा। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। कानपुर की और कन्नौज में गंगा में बहुत पानी बह चुका है और लखनऊ में भी गोमती से बहुत पानी बह चुका है इस दौरान। और फर्क देखने को आज दोनों, कन्नौज और कानपुर की जमीन पर देखने को मिला कि वो गठबंधन जो एक टाइम में शायद फेल कर गया था, उसने आज रंग जमाया है। जी हां, वही राहुल गांधी और अखिलेश जब आज जमा हुए कन्नौज में, तो अपार भीड़ मौजूद थी। और खाली भीड़, खामोश भीड़ नहीं, एक होता है डम क्राउड और एक होता है रिस्पॉन्सिव क्राउड। यही फर्क देखने को मिला आज। और जिन्होंने बार बार, जब जब उन्होंने कोई बात जनता से पूछी, तो उसका उसी तरीके से गूंज के साथ जवाब मिला, पॉजिटिव जवाब मिला। वो साफ दिखलाता है। उन्होंने सारी बातें कही, चाहे वो अडानी अंबानी की बातें हों, चाहे वो किसानों के लोन्स माफ करने की बातें हों, और चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बहुत बड़े बड़े लोन्स माफ करने की बात हो। इन सब बातों पे पब्लिक का जो रिस्पांस था, वो साफ साफ दर्शाता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती जा रही है। और उनका ये कहना, उन्होंने ये बात भी कही कि हम आपको ये भी बता सकते हैं, अखिलेश और मैं आज यहाँ पे उतरे हैं, तो आपको ये बता सकते हैं, बिल्कुल फर्मली कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है। और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होती है, तो बाकी देश में क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि यूपी वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स हैं और यूपी ही फर्क लाती है और तय करती है कि दिल्ली में कौन विराजमान होगा गद्दी पे। इसी पे आज हम आपके साथ जो है, ये जो चर्चा करने के लिए, आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही यंग रिपोर्टर अमन, जो कि फॉरेन एजेंसीज के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हिंदी में भी कई बार जुड़ते हैं। तो ये ग्राउंड जीरो पे आज कानपुर में मौजूद थे, दिन भर रहे, वहां पे लोगों से बात करी है और पूरी रैली इन्होंने देखी है। तो इनके मुंह से हम सुनेंगे कि किस तरीके का माहौल आज बिल्ड हुआ है। और ये जो कहा जाता है, वेल बिगन इज हाफ डन, हाफ डन, यही चीज शायद आज कानपुर और कन्नौज में देखने को मिली। तो अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य हिंदी में। और आपने जो आज वहां माहौल देखा, अमन, आपको क्या लगा? आपका आपका पहला रिएक्शन क्या था? बहुत शुक्रिया आपने मुझे। देखिए, मोदी जी राजनीति, भारत की कैसी तरह की राजनीति होती थी,
और भारी तादाद में इसमें लोग आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे माना जाता है कि कानपुर, लखनऊ ये जो शहर की सीट्स होती हैं, बनारस, इसमें बीजेपी हमेशा पलड़ा भारी रहता है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सपोर्टर्स काफ़ी तादाद में आए थे। और चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, महिलाओं हों, सब बहुत भारी तादाद में थे। अच्छा, लोगों में एक्साइटमेंट था, जी, जोश दिख रहा लोगों था में लोगों में। जी, बिल्कुल, लोगों में एक्साइटमेंट बहुत था। लोगों में जो इश्यूज़ राहुल गांधी या अखिलेश यादव इस चुनाव में उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, पेपर लीक का मामला हो, महँगाई का मामला हो, इन पे जो है रिएक्शंस लोगों के बहुत आ रहे हैं। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स है उससे बहुत कनेक्ट करता है। वो कह उनसे बात करिए तो वो कहता है यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ। कई जगह ऐसी वैकेंसीज़ आई, इज़राइल की वैकेंसीज़ आई, जहाँ माहौल ठीक नहीं है, वहाँ भी लोग गए। तो बेरोज़गारी से लोग बहुत परेशान हैं, पेपर लीक से बहुत परेशान हैं। जब हाँ, आप हाँ। महिलाओं से बात करिए तो वो कहती हैं कि हमारे लिए महंगाई बहुत बड़ा इश्यूज़ है। हम उनसे पूछते हैं कि जो महिला वोट है वो तो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्री राशन दे रही हैं, चाहे घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, पर वो कहती हैं वो सब तो दे रहे हैं पर महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिर्फ फ्री राशन से हम लोग का क्या होगा? तो क्या आप लोगों ने ये भी बताया कि उनके पास किस तरह सिलेंडर सिलेंडर भरने के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर तो दे जी, दिए लेकिन ये सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है। जी, ये सब कह रहे हैं कि सिलेंडर भरने के पैसे नहीं हैं और उनका मेन इश्यू ये है कि सिर्फ़ फ्री राशन से क्या होगा? जब महँगाई इतनी बढ़ जाएगी, तो हम सिर्फ़ राशन का क्या करेंगे? अब हम्म, हम्म। जो ये रैली थी, वहाँ पे तो क्राउड एसपी और कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा दिख रही थी। पूरे कानपुर का माहौल जो है हो सकता अलग हो, पर रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के फैन बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, किस किस तरीके के आपने किसी से जो बात करी, यंग लोगों का, यूथ का क्या क्या रिएक्शन था? देखिए, यूथ जो है उनसे जब आप पूछिए कि आपके लिए राम मंदिर कितना बड़ा इशू है, मैं अभी ये स्पेसिफिकली कानपुर की नहीं, इस रैली की बात कर रहा हूँ। तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुत्व कितना बड़ा इशू है, राम मंदिर कितना बड़ा इशू है, अमित शाह जो भाषण दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी का ताला लग जाएगा। तो यूथ जो है, चाहे वो हिंदू भी हो, वो कह रहे हैं हमारे लिए ये इशू नहीं है, राम मंदिर बन गया अच्छा है, पर उसका फ्यूचर हम कुछ नहीं है। हमारा फ्यूचर कभी होगा जब हमारे पास जॉब्स होंगी, जब पेपर लीक्स नहीं होंगे। हमने कई लड़कियों से बात की जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उन में उनको एक नए तरह के लीडर देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, तो क्या क्या लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं? क्या इस तरीके की भी बात हुई? जी, रैली में जो लोग आए थे उनसे हमने स्पेसिफिकली पूछा, जो पीएम मोदी का बयान आया मंगलसूत्र के बारे बारे में, योगी जी जो स्पीचेस दे रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम आरोप लगा रहे हैं सपा पे, तो वो कह रहे हैं कि ये सब ध्यान भटकाने की चीजें हैं, असली इश्यूज ये नहीं है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये लोगों को एहसास हो गया है। लोग क्या जिस तरीके के झूठ आजकल फैलाए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी द्वारा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री द्वारा जो झूठ बोला जाता है, फैक्ट्स को लेके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके, तो क्या आपने इस पे सवाल किया? जिस तरीके के झूठ उन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में कहा कि साहब शरीयत कानून लागू कर देंगे, उसमें है, मैनिफेस्टो में है। ये लोगों के मंगलसूत्र बाँट देंगे, लोगों की जी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इस तरीके की बातों पे लोगों का क्या रिएक्शन हुआ? आपने क्या पूछा और क्या जवाब दिया ज़रा बताइए? जी, तो जो लोग थे वो ये सब बातों से हम कह रहे थे हमें इससे मतलब नहीं है। और जब स्पेसिफिकली स्पीच हो रही थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तो वो जब ये सब मुद्दे के खिलाफ उठा रहे थे, जैसे राहुल गांधी अडानी का नाम बहुत ले रहे थे कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में जब अडानी का अंबानी का नाम ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब पीएम मोदी हराने जा रहे हैं। इस पे लोग बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे थे। हारने जा रहे हैं, हराने जा रहे हैं कि हारने जा रहे हैं? हाँ, पीएम मोदी हारने जा रहे हैं इसका मतलब है। हाँ, हाँ। तो इस पे तो लोग बहुत वो हो रहे थे। मीडिया पे राहुल गांधी सीधा हमला करते हैं कि जो टीवी चैनल्स हैं वो हमारे साथ नहीं है। इस पे क्राउड जो है बहुत उनको सपोर्ट करता है, बहुत तालियां बजाता है। देखिए, अच्छा, अगर आप कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का इस बार खड़ा है।
तो कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि वो यूपी में एक तरह से कमबैक करे, क्योंकि यूपी जो है, समाजवादी पार्टी तो तब भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस धीरे धीरे यूपी में कमजोर होती जा रही है। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 17 का हुआ हो, 19 हो, 22 हो, वो ज्यादा सीट नहीं जीत पाते। तो उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से कमबैक कर पाएंगे। हम्म, ये चीज दिखी है आज। और क्या जो जो सपोर्ट में कांग्रेस के लोग उमड़े हैं और कानपुर में क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो जो सपोर्ट में लोग उतरे हैं, आपको जिस तरह भीड़ का साइज दिख रहा था, या कांग्रेस के सपोर्टर्स के में जोश आपको दिख रहा था क्या? क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस ने अभी तक कोई खास एफर्ट नहीं किया है यूपी में कांग्रेस को रिवाइव, पार्टी को रिवाइव करने में, लेकिन ये एक रैली स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं क्या इसको? कांग्रेस के सपोर्टर्स में जोश तो बहुत है, और उनमें उदासी भी ये रहती है कि हम इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, पर कांग्रेस यूपी में उस तरीके से रिवाइव नहीं हो पाती। आप खासतौर पे जब मुस्लिम लोगों से यूपी में बात करिए, तो वो ये जरूर कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चुनना हो तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से कांग्रेस है, हमारी सिंपैथी उनकी तरफ है। पर क्योंकि कांग्रेस का यूपी में उनके पास कोई एडिशनल वोट बेस नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल सही बात कोई भी तरीके से जिताऊ पोजीशन पे नहीं है। है। हाँ, एक टाइम पे उनके साथ ब्राह्मण और दलित रहते थे, तब वो विनिंग कॉम्बिनेशन था, ब्राह्मण दलित मुस्लिम। पर हाँ, कांग्रेस के पास क्योंकि एक बेस नहीं है कोई भी, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है चली जाती है समाजवादी पार्टी के पास, पर वो तो सपोर्ट मेनली कांग्रेस को करती है। लेकिन तो जब दोनों एक हो गए हैं इस बार, तो इसका मतलब है कि अब ये वोट डिवाइड होने वाला नहीं है। जी, ये बात आपकी एकदम सही है कि जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए हैं, तो वोट, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि मायावती आप देख रहे हैं धीरे धीरे कमजोर होती चली गई हैं, हम्म, और उन्होंने जिस तरीके से इधर अभी आकाश आनंद को हटा दिया, हम्म, उन पे आरोप लगे कि ये बीजेपी के कहने पे हटाया गया है, क्योंकि वो हाँ, तीखे हमले कर रहे थे बीजेपी पे। उन्होंने धनंजय सिंह की वाइफ जिनको टिकट दिया था, उनका कैंडिडेट वहां से चेंज कर दिया, क्योंकि वो बीजेपी का नुकसान कर रहा था। तो इस हाँ, मुस्लिम लोगों में एक वो चली गई है, फीलिंग चली गई है कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है, और अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप पिछले कुछ इलेक्शंस देखें, चाहे 2022 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हो, कांग्रेस, मुस्लिम लोगों ने इन ब्लॉक वोट किया है समाजवादी पार्टी अलायंस को हर बार। हर बात। कि क्या आपको 80% ऐसा से लेके देखने को 90। मिला? जी। क्या, सॉरी सॉरी, नहीं, बोलिए बोलिए, प्लीज कंप्लीट करिए। जो जितने भी पोस्ट पोल सर्वेज हुए हैं, चाहे 2019 के, 2022 के, उसमें देखने को मिला है कि मुस्लिम कम्युनिटी 70% से लेके 80% तक एक मुश्त वोट डाल रही है। पर परेशानी की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये है कि उनके पास मुस्लिम वोट है, उनके पास यादव वोट है, उनके पास जो कुछ एंटी बीजेपी वोट है वो है, पर एक कास्ट बेस उनको अभी चाहिए, एक ग्रुप उनको ऐसा चाहिए कि वो एडिशन हो जाए तो वो बीजेपी को तब हरा पाएंगे। तो अमन भाई, जो ये जो मेरा सवाल था कि क्या जो है दलितों में भी ये फीलिंग है, वहां पे आज आपको ग्राउंड पे दिखा, लोगों से, तमाम लोगों से आपकी बात हुई है कि वो अब ये समझने लगे हैं कि हाँ, मायावती जो है वो अब उनकी मसीहा नहीं रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी का भला करने में लगी हुई अगर आप दलित वोटर्स की बात करें तो आपको दलित पैटर्न यूपी में जो वोट पड़ता है उसको समझना पड़ेगा। आज हमने बात की, एक वाल्मीकि लड़का था, उससे बात की, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। पर आप यूपी में दलित देखिए 21% हैं, जिसमें से आधे जो हैं जाटव्स हैं, जो सब जाति मायावती जिसको बिलोंग करती हैं। अगर आप जाटव लोगों की बात कीजिए तो वो जाटव अभी भी कहीं ना कहीं मायावती से सिंपैथी रखता है। वो वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा निराश जरूर है कि मायावती उस तरीके से एक्टिव नहीं है। वो चंद्रशेखर आजाद को देख के खुश होता है कि है। ये कम से कम ग्राउंड पे हमारी आवाज तो उठा रहे हैं, और चंद्रशेखर की तरफ सिंपैथी जरूर रखता है, पर वो हाँ, ज्यादातर अभी मायावती के साथ है। जो दूसरा हिस्सा है नॉन जाटव वोटर्स जिनको कहा जाता है, जिसमें वाल्मीकि हो गए, पासी हो गए, खटिक्स हो गए, ये ज्यादातर बीजेपी में चला गया। इस बार अखिलेश यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए, और इसकी वजह ये है, अखिलेश यादव ने, जैसे अभी मायावती ने आकाश आनंद को हटाया, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
कि हम लोग हाँ अंबेडकर जी का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, दलित जो है हमारी तरफ आए ये और हम लोग बाबा साहब का संविधान जो है उसको वैसे ही रिस्टोर करना चाह रहे हैं। 2022 में आप देखिए समाजवादी पार्टी को नॉन जाटव वोट कई जगह मिला था, पारसी बिरादरी ने इलाहाबाद मंडल में उनको वोट दिया था। तो अगर समाजवादी पार्टी दलित में काम करना शुरू कर दे तो इसका फायदा उन्हें आगे लॉन्ग टर्म में हो सकता है। नहीं तो बीजेपी क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, लीडर्स डेवलप कर रही है, ज्यादातर नॉन जाटव अभी भी बीजेपी के साथ हैं, पर अगर समाजवादी पार्टी थोड़ा काम करेगी तो इसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को फ्यूचर में हो सकता है। देखिए जाटव हाँ हाँ वोटर्स जो होते हैं, जो मायावती के वोटर्स हैं, बिल्कुल उनकी और बिल्कुल ये यादव कम्युनिटी की कभी बनती नहीं है। तो ये जरूरत है समाजवादी पार्टी को कि वो गांव गांव जाएं और यादव और जाटव कम्युनिटी में जो दूरियां पैदा हो गई, खाए पैदा हो गई हैं, उसको ठीक करें। हाँ अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों को साफ दिखने लगा है कि मायावती दलितों को डिजर्ट कर चुकी हैं और उनके लिए दौलत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो शायद हो सकता है सीबीआई और ईडी वीडी के डर से जो है उनको मजबूरन बीजेपी का हाथ थामना पड़ा हो। तो ये चीज विजिबल होने लगी है अब जमीन पे भी। ये बात पहले होती थी लेकिन अब ये दिखने लगा है जमीन पे भी कि ऐसी स्थिति है। और आज की जिस तरह से आपने बताया कि कानपुर में भी तमाम दलित वहां मौजूद थे इस रैली में, ये दर्शाता है कि क्या हो रहा है जमीन पे। और ये बात भी दीगर है कि जिस तरीके से मोदी के भाषण हुए हैं, जिस तरह के मोदी के भाषणों में गिरावट आई है, वो भी लोग समझने लगे हैं। आपने आपने ये अडानी अंबानी वाली बात भी करी होगी लोगों से, तो लोगों का क्या क्या रिएक्शन था? देखिए अडानी अंबानी, जैसी मैं बता रहा था आपको कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब मोदी चुनाव हारने जा रहे हैं, तो लोग इस पे बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत इंथुजियाज्म से ताली बजाते हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी कहते हैं ये सब मीडिया वाले अच्छा जो गोदी मीडिया है ये सब अडानी अंबानी का काम कर रहा है, इस पे बहुत जोर से तालियां बजती हैं। तो मीडिया पे भी एक वो है कि मीडिया की जो एक इकबाल था उसको धीरे हाँ धीरे गिरता जा रहा है लोगों के मन में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप शुरुआत में आपने इंट्रो में कहा कि हाँ 2017 और 2022 ये चुनाव में क्या अंतर है, तो 2017 2022 और 24 में क्या अंतर है। 2017 में भी अलायंस हुआ था, पर आप ये समझिए कि 2024 का जो चुनाव है वो नेशनल इलेक्शन है, क्योंकि जो है ये आज की हाँ कानपुर और कन्नौज की जो जॉइंट रैलीज हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, उसकी सक्सेस इसी से जाहिर है कि हर तबके के लोग वहां मौजूद थे, विभिन्न जातियों के लोग वहां मौजूद थे। और वो जातियां जो कि मायावती के साथ अलाइन थी वो भी वहां बड़ी तादाद में दिखी। ये एक बड़ी भारी खबर है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि कितना शिफ्ट हो रहा है और जिस तरह लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि बहन जी अब उनके लिए नहीं रही, वो भारतीय जनता पार्टी के से का भला करने में लगी हैं। इससे साफ साफ दिखता है कि हवा बदल रही है उत्तर प्रदेश में। ये तो एक आगाज था। आज जो आज कन्नौज में जिस तरह से राहुल गांधी दहाड़े और चैलेंज किया मोदी को और यहां तक कह दिया कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये मोदी सरकार वापस नहीं आने वाली है और कुछ ही हफ्तों की बात है, आपको सामने दिख जाएगा। और अखिलेश यादव ने जिस तरह लोगों को याद दिलाया कि जब एक तरफ लोगों को मोदी ताली बजवा रहे थे कोविड के टाइम में और दूसरी तरफ वो जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं वैक्सीन, उनसे वो अगुवाई कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं जनता में अच्छी तरीके से डीप जाती हैं। महंगाई की बात जनता में बहुत दूर तक जा रही है, बेरोजगारी की बात जनता में दूर जा रही है। और ये जो आज हुआ है ये बिगिनिंग है। अब आप देखिएगा कि आगे चल करके ये जोड़ी अखिलेश और राहुल की जोड़ी क्या रंग जमाती है उत्तर प्रदेश में और क्या गुल खिलाती है। आज के लिए इतना ही। अमन, आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।